तो मैंने कहा मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसने बुलाया, बाजी इधर आए तो हाँ। आ गई। क्या बात है नूर? कहने लगे भाई ये आपकी बहुत बड़ी फैन बैठी हुई है, इसको गले लगा तो कहने लगे अच्छा इतनी सी बात है, आ जाओ गले लग जाओ। तो वो गले क्या लगे, मैं तो गले पड़ गई समझ। अच्छा तो फिर गले किस तरह से पड़ गई आप? वो ऐसे कि फिर मैं, उनकी नानी बीमार थी तो हाँ। मैं उनके पास मतलब शूट करते करते मैं जाहिर फैमिली मेंबर की तरह घर में चली गई और वो मुझे बहुत ही प्यार करने लगी। फिर मैं घर में उनकी नानी की भी थोड़ी बहुत जो खिदमत कर सकते थे हम लोग करते थे। फिर मैडम के साथ मेरा बहुत अच्छा प्यार हो गया। फिर उसी दौरान मैंने उनको देखा ना, वो काम बहुत करती थी और खाना खाने की परवाह नहीं करती थी। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि इतना काम कर रही है और खा पी नहीं रही है। अच्छा। तो मैं खाना लेके उनके पीछे पीछे भागती थी। आप बिल्कुल उनके साथ साथ हाँ बिल्कुल बहनों की तरह हो गई थी। तो हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। फिर मैडम मेरे घर पे भी हम लोग आ जाते थे, शूट खत्म की घर आ गए, मेरे घर पे बैठी हुई है। सुबह सुबह हो जाती थी बैठे हुए। हाँ। तो कहते थे चलो चलो नाश्ता करके आते हैं, फिर हम नाश्ता करने जाते थे। मतलब इस तरह की एक्टिविटीज हमारी बहुत रही उनके साथ। और वो अच्छा उस वक्त की हीरोइंस बड़ी एनर्जेटिक और ऐसी लगती है कि बहुत हार्ड वर्क होता था। और साथ साथ ये लगता था कि जी बहुत मुहज्जब अंदाज में काम हो रहा है, एक फैमिली तरह से नजर आ रहा था। मैंने उनकी एक फिल्म के आखिरी मुजरा, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत बड़ा रोल दिया था, जिसमें यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, वो मैंने किया था। तो उस दौरान तो हम लोगों के मतलब 30-40 दिन का काम था और उसमें हमारी बिल्कुल ऐसे हो गई थी जैसे हम लोग एक ही प्लेट में खाना और एक ही जगह सो जाना, इस तरह का। वाकई बिल्कुल उस दौर के हीरोइंस के चेहरे पे कितनी मासूमियत होती थी, बहुत ज्यादा। और एक और चीज होती थी कि आपने देखा होगा म्यूजिक में भी कि अगर किसी हीरोइन पे गाना पिक्चराइज हो रहा है तो वो महनाज गा रही है, बिल्कुल कोई क्लब सॉन्ग है तो वो दूसरी सिंगर गा रही है। और आजकल यह फर्क नहीं देख सकते। आजकल तो हम इतना ज्यादा काम ही नहीं देख पा रहे। काम क्या है आजकल है ना, ये है कि उसने इतने कपड़े बनाए तो मैं इससे ज्यादा छोटे बनाऊं। बिल्कुल। लेकिन पहले ये होता था कि हमारे जो डायरेक्टर थे उनकी सोच, हमारे एक्टरों की सोच ये थी, पहले डायरेक्टर कहता था कि औरत जितनी ढकी छुपी होती है उतनी ज्यादा सेक्सी होती है। क्या सही बात है। मतलब ये हमारे डायरेक्टर कहते थे। जैसे हसन अस्करी साहब है, अपने ये नजरुल इस्लाम साहब थे, परवेज मलिक साहब, इनके साथ मैंने काम किया। ये लोग हमेशा यही कहते थे कि औरत जितनी ढकी छुपी होगी उतनी ज्यादा सेक्सी होगी। अच्छा। तो वो क्या कहते थे, आप ये देखें ना कि मैडम शमीम आरा, आपने उनके गाने देख ले, कुर्ते शलवार, पजामा और फुल गले बंद होते थे। कभी आपने लो नेक किसी हीरोइन के जो नेगेटिव रोल में ले जाते थे, जैसे हुस्ना है और तराना थी या कोई क्लब डांसर टाइप की दिखा रहे हैं, उनको जरा सा वो लोग कर देते थे। लेकिन हर किसी को नहीं, हर एक को नहीं किया जाता था। लेकिन आजकल हमारी हीरोइन शॉर्ट पहनने चाहिए। क्या करें, क्या करें, क्योंकि हमारा मुकाबला बहुत। जी हाँ, लेकिन वही आहिस्ता आहिस्ता फिर काम जो है ना वो खत्म होता चला जा रहा है। ग्लोबल हो गया ना, हमारा मुकाबला इंडिया से है तो बाहर। लेकिन उस वक्त हमारी फिल्में मुकाबले पे थी। अगर मुकाबले की बात आ गई ना तो मुकाबला अगर कराए तो हम भारी पड़ेंगे। बिल्कुल हम भारी पड़ेंगे। जी हाँ, किया अभी बोल मूवी बनी, अभी खुदा के लिए बनी और इस तरह की बेतहाशा चूड़ियां बनी थी। अगर हमारी फिल्में बने, जी हाँ, सही फिल्में बनेंगी ना लोग, तो इंडिया वाले खुद ही वो देखने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या हो गया। नहीं देखते हैं। मैंने अभी कुछ गाने सुने, मैं फिल्म एजिया, सिल्वर स्क्रीन और 2-3 चैनल हैं पाकिस्तानी फिल्मों के, मैं अक्सर वो देखती हूँ। तो बहुत सारे पुराने गाने ऐसे हैं जो मैंने सुनती हूँ तो कहते हैं कि ये तो मैंने सुना, ये तो इंडिया में कॉपी हो रहे हैं। बिल्कुल कॉपी हुए हमारे गाने, हमारी मूवीज कॉपी हुई हैं। बिल्कुल। ये आईना फिल्म की 3-4 दफा कॉपी बनी है। कितनी खूबसूरत मूवी हमारी आईना में बनी है, इंडिया में बनी है। ठीक है, तो अब कैसा लगता है, थोड़ा सा अफसोस होता है देख करके कि आपने उस टाइम पर, होता है इस बात का होता है कि काश इंडस्ट्री पे जवाल ना होता, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए ये भी एक हमारा मतलब वो है अफसोसनाक कि हर चीज पे जवाल आना शुरू हो गया है। जैसे रेलवे बंद हो गया, PIA बंद हो गया, फलाना बंद हो गया, इस तरह हमारी इंडस्ट्री, बस अल्लाह ना करे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री नहीं बंद हो और वो काम करते अल्लाह करे कि चल पड़े और कुछ लोग कोशिश करें। अच्छा, अब आजकल की हीरोइंस में तो ये बड़ा सुनने में आता है कि जी वो कहते हैं कैट फाइट बहुत होती है अब आजकल, जो है ना इनकी उनसे लड़ाई हो गई, उन्होंने उनके ऊपर कोई टॉन कर दिया। उस जमाने में होता है, वो पहले भी होता था। अच्छा, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था कि एक दूसरे से जेलसी नहीं होती
होती थी। ठीक है। पहले काम की जेलसी होती थी, वो हेल्दी जेलसी है। हाँ, वो तो हाँ, कि इसने ऐसा किया तो मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगी। लेकिन उतनी ही एक दूसरे से मोहब्बत होती थी। हाँ। एक फ्लोर मतलब एक स्टूडियो के अंदर अगर 4 शूट हो रही है, तो जैसे एक सेट पे नगमा है, एक पे बहार है, एक पे मतलब दीबा है, एक पे मैं हूँ, इस तरह हम लोग होते थे। तो हम लोग जैसे ब्रेक टाइम हुआ तो खाना सब हम एक जगह आके खाते थे। मतलब इस तरह की मोहब्बत होती थी। हाँ, साथ में कि नहीं उधर कमरे से आ जाए, उधर ही बैठे हैं, अच्छा चलो एक ही जगह बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब ये नहीं कि वो आई वो खाना उन्होंने नहीं देना, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। अब है। हाँ। अब तो जी उसने अपना, मैं तो सबवे मंगा रही हूँ, मैं फलाना मंगा रही हूँ। उस जमाने में सबवे उस वक्त जेलसी इस तरह की जेलसी नहीं थी। और अच्छा एक दूसरे को अप्रिशिएट किया करते थे। हाँ बिल्कुल करते थे। कोई काम खराब हो जाता था तो बता भी देती नहीं। हमारी सीनियर हमें बताती थी कि देखो आपने ये सही नहीं किया, इसको इस तरह कर लो। कपड़े पहने हुए हैं, कोई कपड़े में कोई नुक्स हुआ या जैसे नहीं ये दुपट्टा है इस तरह ना ले, इस तरह ले, चंगा लगेगा। एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते थे। देखो और अब तो आई मीन नहीं, अब तो खुश हो रहे होते होंगे अगर इस तरह से कोई चीज होती है तो। होता ही नहीं है अब तो। अब तो कहते हैं तुमने यूं क्यों लिया, ऐसे कर दो। जो चीज अच्छी लग रही होगी उसको ज्यादा बोलेंगे, इसको ऐसे कर दो, खराब करने की कोशिश करेंगे। अच्छा क्या असल में जेलसी काम की होनी चाहिए, लेकिन आपस की हेल्थी जेलसी होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से इसी वजह से हमारा लॉलीवुड जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। इस वजह से नहीं है, और बहुत सी वजह हैं कि वो एक तो यकसानियत का शिकार होने की वजह से हुआ। दूसरा ये कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। हम लोग है ना कोई ऐसा सब्जेक्ट उसको वो नहीं करते, उस पर मेहनत नहीं करते। हमें अगर देखा जाए तो हमारे पास कहानियां बहुत है। अगर हम रियलिटी की तरफ जाएं, कहीं से कोई सब्जेक्ट उठाएं तो हमारे पास कहानियां बहुत है। लेकिन हमारे राइटर जो है ना वो लकीर के फकीर होने वाली बात है कि वो इंडिया की कोई फिल्म देख ली, 2 सीन उधर से उठा लिए, 4 सीन दूसरी फिल्म से उठा, वो एक सारे किस्म की फिल्में देख के उसके 2-2 सीन 4-4 सीन उठा के। अभी रीमा ने इतनी अच्छी मूवी बनाई, इतनी बड़ी, इतने बड़े बजट के ऊपर। एक चीज थोड़ी सी पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं, उन्होंने ज्यादातर टैलेंट इंडिया से लिया। हाँ, पहले की जो हमारी फिल्म है 70 की फिल्म है वो पाकिस्तान का म्यूजिक। अच्छा क्या हमारे साथ हीरो भी बैठे हुए पाकिस्तान के एक्टर्स होते थे, पुरानी फिल्म के डायरेक्टर्स होते थे। जी हमारे साथ पुरानी फिल्म के हीरो भी बैठे हुए, आप जानते होंगे। जी मेरी तो सीनियर है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और उसमें काम होता था, बिल्कुल मैडम की मैं बातें सुन रहा हूँ। हाँ। कि बताया करती थी आने वाले को। आज तो आने वाले को इतना घूर कर देखते हैं कि बेचारे का जो घर से टैलेंट होता है वो घर ही रह जाता है। सही बात है। जी तो पहले होता था कि सीनियर्स आने वाले का हाथ पकड़ते थे, आज हाथ पकड़ के ले चलते हैं, देखते हैं कहीं गड़ा है वहाँ छोड़ देते हैं। और जूनियर्स आप पहचानी इनको, ये पुरानी फिल्मों में हीरो आते थे। जी मैडम आपकी बेशुमार फिल्मों मैं पीछे खड़ा हुआ करता था। नहीं नहीं ऐसी बातें ना करें। नहीं वाकई जी हाँ, ये पुरानी फिल्म के हीरो हैं और ये हमारे शो पे इनको बस पता चला कि जी हम लोग आज कोई इस तरह का। जी मैं जमील मुराद हूँ और ये जो सिंगर है ये वेल्डिंग पहचानने की कोशिश कर रही है। मैं वेल्डिंग का काम भी करता हूँ। पहला वेल्डर है जो सफेद चश्मे से वेल्डिंग करता है। अच्छा क्या खालिदान पे अच्छे से गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाता मैं गाना। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात हो और एक सिंगर मैं भूल जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने किसी भी अखलाक अहमद साहब को माशाल्लाह ट्रिब्यूशन देंगे इस सॉन्ग की। माइक मीत रे मोर सजना कब होगा पूरा पूरा ये सदियों का सपना सपना। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। सावन आए सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे।
कितनी बहारें बीत चुकी हैं, तेरे मिलन की आस लगाए रे। बसुरिया मन की मगर मैं बात न मानूं रे, होगी परछाई अंग लगाए, कुछ भी न भाए मीत हमारे। सावन जाए तुझको पुकारे गीत हमारे। आजा रे मोरी सजनी, आजा रे, आजा रे, आजा रे। बहुत अच्छा गाया, थोड़ा सुनाया नहीं लेकिन बहुत अच्छा। मजा आया आपको? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। चलिए अभी आप हमारे साथ ही हैं, अभी हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जी अफशना कुरैशी, फरहत नियाज और एक पुरानी फिल्मों के हीरो वो भी हमारे साथ हैं, अदनान सूरी हमारे साथ हैं। आप लोग भी मेरे साथ हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे। क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे। हर घर में हो जो ऐसी भाभी दुनिया से दूर हो खराबी। हर घर में हो जो ऐसी भाभी दुनिया से दूर हो खराबी। ओ भाभी हर गम वहाँ से भागे, खुशियों का सरगम बागे। बिटिया रानी ताल बजाए देवर भैया नाचे। क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे, हिप्पी फुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिप्पी फुर्रे। वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। यकीनन आप सबको ये सुबह बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको याद आ रहा होगा पुराना टाइम जी। और ये गाना कितना खूबसूरत था, सबिया खानम और वहीद मुराद साहब के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ था। कितनी यादें याद आ जाती हैं ना इससे। कैसा लगा अफशना कुरैशी साहब आपको? बहुत अच्छा लगा और वहीद मुराद याद आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरूर चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वहीद मुराद साहब के बारे में बताएं, कैसे इंसान थे? आपकी यकीनन मुलाकातें होंगी उनसे। बहुत, मैंने काम भी उनके साथ किया और उनकी डायरेक्शन में भी एक फिल्म थी अकीदत, अच्छा उसमें भी किया था। तो बहुत अच्छे थे। वैसे तो वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। अच्छा। और बहुत अच्छी हमारी मतलब वो थी। तो अक्सर मुझे छेड़ते भी थे, वो तंग करते थे, मस्तियाँ करते थे। उनके बारे में क्या कहूँ, बस मेरा दिल दुखता है जब मैं उनको याद करती हूँ। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। जैसे परवेज मलिक साहब से अक्सर उनकी वो रहती थी, तो परवेज मलिक साहब से भी उन्होंने काफी मतलब सीखा हुआ था और काम के बारे में बहुत अच्छे एक्टर तो वो थे ही थे। डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छे थे। डायरेक्टर भी अच्छे थे। अच्छा, यही कहा जाता है कि जी इस फील्ड में पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन वो तो इतने पढ़े लिखे हैं जी।